रोशी की बारात का लगभग 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक बारात का कुछ भी अता पता नहीं होता है। और पूरे ही रोशी की माँ, उसके दादा, पूरा ही परिवार बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो रहा है होता है कि आखिर हुआ क्या। अभी तक बारात नहीं आई है तो रोशी की फूफो जो है रोशी की माँ से कहती हैं कि बेगम भाभी जान, आप रोशी की माँ जो लड़का है, दूल्हा है, उसकी माँ के पास आप फ़ोन तो करें, शारिक की माँ के पास में, और पता तो करें आखिर बारात कहाँ रह गई। और उसके बाद भी जब वो फ़ोन करती हैं तो पता चलता है कि उन्हें भी खुद नहीं पता, वो खुद इंतज़ार कर रही हैं कि आखिर शारिक कहाँ पर रह गया है। और शारिक का कुछ भी अता पता नहीं होता है। तो बस रात के 11 बज चुके होते हैं और अभी तक कुछ भी अता पता नहीं होता है। ये बात सुनकर दादा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है, लेकिन समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर रोशी की जो दादा हैं, उन्हें सब पता होता है। वो सभी जानते हैं कि रोशी और तलहा के बीच में क्या चीज़ें थीं और कैसे थीं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और आखिरकार वो कहते हैं कि रोशी की बारात ऐसी खाली हाथ या फिर ऐसे नहीं होगी, आज ही रोशी का निकाह होगा, यही उनकी ख्वाहिश है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिर हुआ क्या है, क्योंकि शारिक के पेरेंट्स को भी उसका कुछ भी अता पता नहीं है। उधर बारात वाल के लिए भी सब लोग तैयार हैं, लेकिन शारिक का कुछ अता पता नहीं होता है कि आखिर शारिक को हुआ क्या है। तो फिर रोशी के पिता और दादा उसको फोर्स करते हैं कि बेटा अब इज़्ज़त तुम्हारे हाथों में है, अगर तुम चाहो तो इस इज़्ज़त की रखवाली कर लो, ना चाहो तो मत करो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और जैसे ही ये सब कुछ देखती हो, सबके चेहरों को देखती हो, वो भी इमोशनल हो जाती है। उसे समझ नहीं आता, क्योंकि आखिर इज़्ज़त का सवाल होता है, ख़ानदान की बात होती है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए रोशी के दादा कहते हैं कि बेटी तुम तलहा से निकाह के लिए तैयार हो जाओ, और तुम्हें अगर मेरे ऊपर यकीन है तो बेटा ना कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जो बारात है वो खाली हाथ जाए। बस यही होता है। और आखिर में जाके तलहा से निकाह हो जाता है। और बस फिर क्या होता है कि रोशी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। रोशी एक अलग ही उस पर नज़र आती है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसे भी ये उम्मीद नहीं होती है कि उसका तलहा से निकाह हो जाता है। उधर जो तलहा का जो भतीजा है वो भी अलग खुश होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उधर जो तलहा की जो पापा हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, और वो तुरंत हाँ कर देते हैं। वो खुद ही अप्रोच करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बारात नहीं आई है, शारिक का कुछ अता पता नहीं है, हमारी रोशी है, तो तलहा से मैं तैयार हूँ। तलहा से निकाह के लिए मुझे कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, आप तलहा को जानते ही हैं, तो क्यों ना हम तलहा और रोशी का निकाह कर दें। बस यही सब कुछ होता है और उन दोनों का निकाह हो जाता है। और फिर रुखसती की बात आती है तो सब हैरान और हो जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाता है। आखिरकार रोशी की बात है, क्योंकि रोशी खुद ही अलग हटके है सबसे। तो अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे अगली कहानी, तो देखते रहिए। शारिक का कुछ पता नहीं चल रहा। उसके घर वालों को भी उसकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है इस वक्त। तो धोकर अपने घर जाए। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें अपने दादा पर भरोसा है तो इस निकाह के लिए राजी हो जाना। रोशी की बारात का लगभग 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक बारात का कुछ भी अता पता नहीं होता है। और पूरे ही रोशी की माँ, उसके दादा, पूरा ही परिवार बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो रहा है होता है कि आखिर हुआ क्या। अभी तक बारात नहीं आई है तो रोशी की फूफो जो है रोशी की माँ से कहती हैं कि बेगम भाभी जान, आप रोशी की माँ जो लड़का है, दूल्हा है, उसकी माँ के पास आप फ़ोन तो करें,
शारिक की माँ के पास में और पता तो करें आखिर बारात कहाँ रह गई। और उसके बाद भी जब वो फ़ोन करती हैं तो पता चलता है कि उन्हें भी खुद नहीं पता, वो खुद इंतज़ार कर रही हैं कि आखिर शारिक कहाँ पर रह गया है और शारिक का कुछ भी अता पता नहीं होता है। तो बस रात के 11 बज चुके होते हैं और अभी तक कुछ भी अता पता नहीं होता है। ये बात सुनकर दादा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है, लेकिन समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और फिर रोशी की जो दादा हैं उन्हें सब पता होता है। वो सभी जानते हैं कि रोशी और तलहा के बीच में क्या चीज़ें थीं और कैसे थीं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और आखिरकार वो कहते हैं कि रोशी की बारात ऐसी खाली हाथ या फिर ऐसे नहीं होगी, आज ही रोशी का निकाह होगा, यही उनकी ख्वाहिश है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिर हुआ क्या है, क्योंकि शारिक के पेरेंट्स को भी उसका कुछ भी अता पता नहीं है। उधर बारात वाल के लिए भी सब लोग तैयार हैं, लेकिन शारिक का कुछ अता पता नहीं होता है कि आखिर शारिक को हुआ क्या है। तो फिर रोशी के पिता और दादा उसको फोर्स करते हैं कि बेटा अब इज़्ज़त तुम्हारे हाथों में है, अगर तुम चाहो तो इस इज़्ज़त की रखवाली कर लो, ना चाहो तो मत करो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और जैसे ही ये सब कुछ देखती हो, सबके चेहरों को देखती हो, वो भी इमोशनल हो जाती है। उसे समझ नहीं आता क्योंकि आखिर इज़्ज़त का सवाल होता है, ख़ानदान की बात होती है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए रोशी के दादा कहते हैं कि बेटी तुम तलहा से निकाह के लिए तैयार हो जाओ, और तुम्हें अगर मेरे ऊपर यकीन है तो बेटा ना ना कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जो बारात है वो खाली हाथ जाए। बस यही होता है और आखिर में जाके तलहा से निकाह हो जाता है। और बस फिर क्या होता है कि रोशी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। रोशी एक अलग ही उस पर नज़र आती है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसे भी ये उम्मीद नहीं होती है कि उसका तलहा से निकाह हो जाता है। उधर जो तलहा का जो भतीजा है वो भी अलग खुश होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उधर जो तलहा के जो पापा हैं वो भी बहुत खुश होते हैं और वो तुरंत हाँ कर देते हैं। वो खुद ही अप्रोच करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बारात नहीं आई है, शारिक का कुछ अता पता नहीं है, हमारी रोशी है तो तलहा से मैं तैयार हूँ। तलहा से निकाह के लिए मुझे कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, आप तलहा को जानते ही हैं, तो क्यों ना हम तलहा और रोशी का निकाह कर दें। बस यही सब कुछ होता है और उन दोनों का निकाह हो जाता है। और फिर रुखसती की बात आती है तो सब हैरान और हो जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाता है। आखिरकार रोशी की बात है, क्योंकि रोशी खुद ही अलग हटके है सबसे। तो अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे अगली कहानी, तो देखते रहिए। अब तक आपने देखा कि शारिक का कुछ अता पता नहीं होता है। उधर रोशी की माँ शारिक की माँ यानी कि महरीन को फ़ोन करती है और उसकी ऑलरेडी तबीयत ख़राब होती है। उसकी फुप्पो से बात होती है और फुप्पो कहती है कि हमें खुद शारिक का पता नहीं है। उसके बाद में रोशी की माँ की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो भी चक्कर आने लगते हैं। फिर उसके बाद में उसके दादा जान को पता चलता है तो उनका बीपी शूट हो जाता है और बार बार बेहोश होने लगते हैं। उसके बाद वो जाकर रोशी से कहते हैं कि बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है और तुम मेरी लाज रखना, मेरे ख़ानदान की मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगी। और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें तलाक के लिए तुम्हारे लिए बात की है और तुम्हें तलहा से निकाह करना है और तुम्हें इस निकाह से मना नहीं करेंगे, क्योंकि रोशी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो वो तलहा से निकाह के लिए राज़ी हो जाती है और दोनों का निकाह हो जाता है और फिर विदाई हो जाती है। हंसी खुशी दोनों की विदाई हो जाती है। उसके बाद में जो तलहा है, तलहा के पिता कहते हैं मैं इसको अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, बेटी ही मानता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि रोशी की शादी तलहा से हुई है, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। और जो तलहा के पिता हैं वो मोहित से कहते हैं कि तुम्हारी दुआ पूरी हो गई, तुम दिल से चाहते थे कि रोशी हमारे घर में आए, अब वो हमारे घर में ही आ गई है, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी परमानेंट। और वो दोनों बहुत खुश हो
होती है। तला बहुत खुश होते हैं और जाकर के उनका वेलकम होता है अपने घर में, क्योंकि अचानक से ऐसे शादी हुई होती है तो वेलकम होता है। वेलकम भी काफ़ी अच्छा होता है। और फिर उसके बाद में रोशी और तलहा के पिता ऋषि और मोहित से कहते हैं कि अब चलो तुम सुबह जाकर मिलना, अब रात हो रही है, जाके सोने दो, आराम करने दो। उसके बाद में ऋषि अपने रूम में यानी कि तलहा के रूम में चली जाती है। उधर तलहा कहता है कि ये शादी मेरी मर्ज़ी से हुई है और मैं बहुत 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 खुश हूँ, और खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि उसके चेहरे से हर चीज़ से लगता है कि वो बहुत खुश है। लेकिन रोशी तो गुस्सा है, उसका तो एटीट्यूड आया हुआ है और वो थोड़े से नखरे दिखाती है। कहती है मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ और ये तो मेरी मजबूरी में, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था ना कहने का, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन था, तुम तो कह सकते थे नहीं, लेकिन तुमने भी नहीं किया। उसके बाद में तलहा रोशी जाके मोहित के रूम में जाके सो जाती है। फिर सुबह होती है। सुबह दोनों रोशी अपने उसी पुराने एटीट्यूड में आ जाती है और कहती है, तलहा कहता है कि ऐसी नई नवेली दुल्हन कौन अपने शौहर का इस्तकबाल करती हैं। तो रोशी कहती है मैं करती हूँ, और वैसे मैं खुश नहीं हूँ, ये है, और मैंने मजबूरी में गिरी है, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस शादी में और ना तुम्हारे साथ रहने में। ये सारी चीज़ें कहती रहती है और तलहा को पता है, क्योंकि वो गुस्से में है, तो ये सारी चीज़ें कहेगी। और फिर तलहा के पिता कहते हैं कि रोशी को शॉपिंग कराओ, फिर उसके बाद में रिसेप्शन भी होना है, यानी कि अगले दिन वलीमा होना है। तो तलहा रोशी को लेकर के रिसेप्शन के लिए चला जाता है। लेकिन गाड़ी में रोशी कहती है कि हमें क्या ज़रूरत है शॉपिंग करने की, वैसे भी मैं कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ तुमसे, और शॉपिंग ही करके क्या करेंगे, वैसे भी क्या होना है, और मुझे अपने पापा के घर जाना। तो तलहा कहता है ठीक है चले जाएंगे, वहाँ भी मिल लेंगे, लेकिन उससे पहले शॉपिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा है। तो इस तरीके से उनकी शॉपिंग हो जाती है। फिर जाकर के वलीमे की तैयारी होती है और वलीमा भी खैर से बहुत अच्छा हो जाता है। और लेकिन अभी जो रोशी है उसका एटीट्यूड थोड़ा कम नहीं हुआ है और ना ही उसका गुस्सा कम हुआ है। उसे पता तो है तलहा प्यार तो करता है उसे, लेकिन नखरे तो वो दिखाएगी तलहा को, और तलहा भी मना रहा है, कोशिशें कर रहा है कि रोशी नॉर्मल हो जाए, उन दोनों की लाइफ नॉर्मल हो जाए, अच्छे से चले। लेकिन अब देखते हैं आगे होता है क्या। तलहा ऑफिस से आता है, लेकिन उसे रोशी और मोहित कहीं पर भी नहीं दिखाई देते। तलहा इधर उधर पूरे कमरे में कभी रोशी के, कभी अपने, कभी मोहित के कमरे में देखता है, लेकिन वो दोनों कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। वो फिर बाहर देखता है और फिर क्या कहते हैं, रूम के हर एक कोने में देखने के बाद पूरे घर के उसे तब भी कोई नहीं दिखाई देता। तो वो तभी सुल्तान से पूछता है कि आखिर दोनों कहाँ गए हैं। तो फिर सुल्तान कहता है कि वो दोनों तो साहब लॉन में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है और बारिश हो रही है, तो दोनों के दोनों मस्ती कर रहे हैं। तभी वो बालकनी में जाकर के खड़ा होकर दूर से देखता है, दोनों को काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं, और उसके मन में ख्याल आता है कि रोशी ही मेरे लिए परफेक्ट है, रोशी ही मोहित का ख्याल रख सकती है, रोशी से ज़्यादा मोहित के लिए कोई भी अच्छा नहीं है, और ना ही कोई मोहित को इतना प्यार कर सकता है, इतना अपनापन दे सकता है। मोहित के लिए रोशी से ज़्यादा कोई नहीं है। मेरी गलती थी जो मैंने सबिका पर एक दिन के लिए भी विश्वास किया और उसने मोहित का क्या हाल कर दिया। सबिका कभी भी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अच्छी नहीं थी। सबिका एक अच्छी बहू, एक बेटी कभी बन ही नहीं सकती थी, एक माँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माँ के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, लेकिन सबिका ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती थी। लेकिन रोशी एकदम से उससे अलग है। रोशी उन जैसी है ही नहीं, रोशी बहुत अलग है। रोशी सच में दिल से मोहित से प्यार करती है। वो सभी ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, तभी रोशी की नज़र तलहा पड़ जाती है और उसे देख करके वो दोनों वापस लॉन से मस्ती करते वापस आ जाते हैं। और तभी वो सुल्तान से कहता है कि मुझे 2 टॉवल ला कर दो, और वो एक टॉवल मोहित को देता है और सुल्तान से कहता है कि मोहित बाबा के कपड़े चेंज करा दो, काफ़ी गीले हो गए हैं। और वो दूसरी टॉवल रोशी को दे रहा होता है कि तभी रोशी कहती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी इतनी खिदमत की,
क्योंकि मैं ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी में निभा रही हूँ। जैसा आप जानते हैं कि दादा जान अगर फोर्स न किया होता या ऐसे हालात न पैदा हुए होते तो मैं कभी राज़ी ना होती आपसे शादी करने के लिए। और मुझे पता है आप मुझे कभी प्यार ही नहीं किया आपने, और ना ही आप तो सभी से प्यार करते थे, और आपको तो मैं ऐसे ही लापरवाह बेपरवाह लड़की लगती हूँ जो अपनी जिम्मेदारियों को कभी समझ ही नहीं सकती, जो घर भी नहीं चला सकती। ये सारी बातें कहते हुए वो तलहा से कहती है, और तलहा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तुम मैं कैसे यकीन दिलाऊं, तुम नहीं समझ रही हो। और फिर लंच का टाइम हो जाता है और आबिद साहब लंच पर कहते हैं कि तुम लोग बाहर नहीं गए हो, अभी भी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो बाहर जाओ, कहीं थोड़ा मौज मस्ती करो, कहीं तो जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो। और फिर ये सुनने के बाद में तलहा कहता है हाँ हाँ बाबा, आज ही हम जाते हैं ना बाहर डिनर करेंगे। तो इस पर आबिद साहब कहते हैं वाह बहुत अच्छे। तो फिर रोशी कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वो आबिद साहब से बहुत प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती है उनकी। तो उसके बाद में शाम हो जाती है और शाम को दोनों के दोनों डिनर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। रोशी काफ़ी अच्छा प्यारा सा वाइट कलर का प्रिंटेड वर्क में एक सूट पहनती है, कितना सुंदर लग रहा होता है। और तलहा उसे रेस्टोरेंट ले जाता है, वहाँ जाकर दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं। और फिर कहता है तुम्हें याद है ये रेस्टोरेंट? तो रोशी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, कहती है, फिर तलहा कहता है ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर तुमने मुझे पहली बार देखा था, मैं उस जगह बैठा था और तुम उस जगह बैठी थी। और तभी ये सब के बाद में रोशी के दिमाग में सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती है और उसे सब कुछ वो याद हो जाता है, जो फर्स्ट डे जब उसने तलहा को देखा था और सबिका ने कैसे उसके मुंह पर इंगेजमेंट रिंग मारी थी। कहता है कि देखो मुझे सबिका से कभी प्यार था ही नहीं और शायद हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो मोहित को कभी मान नहीं सकती और ना ही मेरी फैमिली को कभी वो अपना समझ सकती है। उसे सिर्फ फ्यूचर अपना ही दिखाई देता है। कहने लगा कि अगर ऐसा ना होता तो मैं सबिका को फोर्स भी ना करता और सबिका के पीछे भी पड़ता। अगर ऐसा होता, हम दोनों में प्यार होता, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती तो बहुत सारी चीज़ें अलग होती, लेकिन हमारे बीच ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ पापा की वजह से शादी करना चाह रहा था कि घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस जिस कंडीशन से हम लोग गुजरे हैं, जैसे जैसे हालात को हमने फेस करे हैं। और मोहित, तो मैं चाह रहा था मोहित का भी थोड़ा दिल लग जाएगा, वो भी थोड़ी सी चीज़ों को अलग देखेगा। लेकिन जब से मैंने तुम्हें डांटा उन सारी बातों को, सच में मैं उस दिन के बाद से एक दिन भी सुकून से नहीं रहा, क्योंकि दिल मेरा ही दिल जानता है और मुझे भी ये पता है कि आखिर किन किन हालात में कैसे मुझे पता है मैंने क्यों तुमसे शादी के लिए मना करा, क्योंकि जिस किस्म का मैं हूँ, बोरिंग एकदम से, तुम्हें एकदम से चहकती हुई, हर घर में जहाँ भी जाती हो तुम्हारे कदम पड़ते ही खुशियाँ खुश हो जाती हैं, रौनक हो जाती है। और मैं उससे एकदम से उल्टा हुआ, गमोज़दा, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन लेता हुआ, तुम्हें डिज़र्व नहीं करता था। लेकिन जब से तुम मुझे नसीब से मिली, मेरी किस्मत ही पलट गई। और सच में, रियल में मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, और शायद यही मेरा सच्चा प्यार है और तुम ही मेरी हो। और इससे ज़्यादा खुशकिस्मती मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती जब दादा जान ने मेरे से कहा तुम्हारे लिए, तो मैं ना कर सकता था, लेकिन मुझे तो एक अच्छा मौका मिला तुम्हारे से शादी करने का और अपना प्यार पाने का। तो मैं तो बहुत खुश हुई इस शादी को लेकर। प्लीज़ तुम भी ये सारी चीज़ें समझो और मुझे थोड़ा तो टाइम दो, मुझे थोड़ा तो समझो। ये सारी बातें हो रही होती हैं और रोशी आज पहली बार सिर्फ और सिर्फ तलाक की बातें सुनती जाती है। अब देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तलहा लैपटॉप पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर रिंग बजती है और रिंग जैसे ही वो उठाता है, वो देखता है, फ़ोन उठाता है तो देखता है कि दादा जान का फ़ोन है। वो फ़ोन उठाता है और बात करता है, पूछता है कि दादा जान आपकी तबीयत कैसी है? तो उधर से आवाज़ आती है, बेटा मैं तो बिल्कुल
ठीक हूँ और मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। तो वो कहता है कि दादा जान आप हुक्म करिए, क्या बात करनी है? आपकी बातें सर आँखों पर। फिर उसके बाद में दादा जान कहते हैं कि बेटा तुम्हारा और रोशी का रिश्ता अब काफ़ी अच्छा हो चुका है और रोशी तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती है और मुझे पता है कि तुम भी रोशी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो तलहा कहता है जी दादा जान मैं उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और ये बात बिल्कुल सही है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तभी उधर से रोशी आ जाती है और रोशी तलहा को बात करते हुए सुनती है दरवाजे के पीछे से। क्या आखिर तलहा बात क्या कर रहा है? तो दादाजी कहते हैं कि बेटा शारिक की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है और मैं चाहता हूँ कि तुम शारिक को छोड़ दो, क्योंकि शारिक की माँ सच में बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहता कि उसकी माँ उसे देखने के लिए तरस जाए या उसकी तबीयत ख़राब हो जाए या उसे कुछ हो जाए, क्योंकि अभी उसने रोशी की माँ के पास में फ़ोन करा है और कह रही है कि उसके बेटे को बस कहीं से भी ला दो, पता नहीं उसका बेटा आखिर कहाँ चला गया है। तो रोशी ये सारी बातें सुन लेती है और वो एकदम से तलहा के ऊपर भड़क जाती है और रोशी को वो पुरानी बातें भी याद आती हैं जब वो पहली बार तलहा के साथ में अपने घर गई थी। तो कैसे जब वो चाय पर बुलाने के लिए नीचे तलहा को आती है तो देखती है कि तलहा और दादा जान कैसे आपस में बातें कर करके हंस रहे हैं और बहुत ही तेज तेज हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वो सारी बातें उसे रिमाइंड हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यही वजह थी कि दादा जान और तलहा के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो गई और दोनों के दोनों अच्छी बातें कर रहे थे और दादा जान ने तलहा से मेरी शादी करा दी। आखिर इसीलिए कराई गई होगी क्योंकि वो भी प्लान में शामिल थे, यही वजह थी। तो वो तलहा से कहती है कि आखिरकार आप हीरो बन ही गए और मुझे पूरे ख़ानदान के सामने बदनाम कर दिया और आप हीरो बन गए मुझसे शादी करके, क्योंकि आप चाहते ही ये थे। तो रोशी को तलहा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा तफसील से बताना चाहता हूँ। तो इतने में रोशी कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ। तो तलहा समझ जाता है कि अभी ये कोई बात नहीं समझने वाली है और इसे बताना बेकार है। तो तलहा कहता है ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, आकर हम बात करते हैं। तलहा दादा जान के पास में जाता है और उन्हें गाड़ी में बिठाता है। फिर वहाँ से आते हैं। शारिक को वो रस्सियों में देखकर कहते हैं कि बेटा अब इसे छोड़ दो क्योंकि इसकी सज़ा पूरी हो चुकी है, इतनी ही काफ़ी है। इसकी माँ बहुत परेशान है, मैं चाहता हूँ कि इसे इसके घर पर छोड़ दिया जाए। तो तलहा उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर दादा जान के साथ में शारिक के घर जाते हैं और ले जाकर शारिक की माँ के सामने कहते हैं लो आ गया आपका बेटा। शुक्र माना नहीं है कि मैंने इसके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से इसने किसी लड़की को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई प्लान नहीं छोड़ा था। वो शारिक की माँ को बताते हैं कि सारी बात वो शारिक की माँ को बता देते हैं कि आपके बेटे ने किस तरह से आयत रोशी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की और वो रोशी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता था शारिक, और कैसे करके उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो कितनी परेशान थी, कैसे कैसे वो बयान में नहीं कर पा रही थी अपनी परेशानियों का, लेकिन वो समझ भी नहीं पा रही थी। ये सारी बातें वो बताता है तलहा शारिक की माँ को। तो शारिक की माँ की नज़रें एकदम से नीचे झुक जाती हैं और शारिक को एक थप्पड़ लगा देती है। शारिक की माँ कहती है कि मुझे तुझे बेटा कहने आ रही है कि तूने इतनी गंदी नीच हरकत करी। बेटा मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी कि तू ऐसी हरकत करेगा, लेकिन तूने तो मुझे पूरी दुनिया में सबके सामने नज़र उठाने के काबिल भी न छोड़ा। तूने ऐसी हरकत की है कि तुझे बेटा कहते में भी मुझे शर्म आ रही है। तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई थी? ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन तूने ऐसी हरकत कर रहे ऐसा प्लान कर रहा था, मुझे बड़ी ही शर्म आती है तुझे बेटा कहते में।
जा, मेरे नज़रों से जाके दूर हो जा, मुझे नहीं मिलना तुझसे, तेरे साथ जो हुआ बहुत सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि जब तू किसी की बेटी के साथ में अच्छा नहीं कर सकता तो तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें वो शारिक की माँ शारिक को कहती हैं। फिर उसके बाद में सीरियल यहीं पर ख़त्म हो जाता है और उधर तलहा वापस आता है अपने घर पर।